वक्फ बिल कानून की शक्ल लेने ही वाला है। आज राज्यसभा में एक और अग्नि परीक्षा है, राज्यसभा में आज वोटिंग होगी, चर्चा इस वक्त जारी है। लेकिन आज महाभारत में बात कर रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के रिपोर्ट कार्ड में एक और टिक मार्क हो गया है, एक और टिक मार्क। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, ये वो मुद्दे हैं, जो वो वादे हैं जो मोदी सरकार ने किए और उन्हें पूरा किया। और उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा वक्फ संशोधन बिल, यानी कि वक्फ में बदलाव, वक्फ में पारदर्शिता। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए कैसे कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का एक फाइनल काउंटडाउन है। क्योंकि राज्यसभा में आज चर्चा के बाद वोटिंग होने वाली है, फिर कानून बनने से एक कदम दूर रह जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में एक और टिक मार्क हो गया है, और यह बहुत बड़ा टिक मार्क है। वक्फ संशोधन बिल, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर काम किया है। आज महाभारत में बात करूंगी अमित शाह की दो टूक के। अमित शाह ने दो टूक क्या कहा है? अमित शाह की दो टूक कुछ लोगों को धमकी लग रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल के मामले में साफ तौर पर कह दिया, यह देश की संसद का बना हुआ कानून होगा, इसे हर किसी को मानना होगा। गृह मंत्री के इस बयान की चर्चा कल से जोर शोर से हो रही है। गृह मंत्री ने कहा कि बहुत से सांसद इस बार को बार बार कह रहे हैं, रिपीट मोड पर कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। विपक्ष के सांसद लगातार धमकी दे रहे हैं। इस देश में संसद कानून बनाती है और कानून हर किसी को स्वीकार करना होगा, मानना होगा। अब विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री ने तो संसद में धमकी दे दी। क्या गृह मंत्री की दो टूक धमकी है? देश के कानून को मानना हर किसी का कर्तव्य नहीं है क्या? फिर गृह मंत्री की दो टूक धमकी कैसे है? आज महाभारत में यह पूछ रही हूं। इसी के साथ साथ पूछ रही हूं कि कानून फाड़ा, अब आगे क्या? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एआईएमआईएम के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी की है। कल जब चर्चा चल रही थी तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ दिया और उन्होंने कहा मैं इसे फाड़ता हूं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा मैं इसके खिलाफ हूं और इसे फाड़ता हूं। अब इसका मतलब फाड़ने के बाद आगे क्या? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, शहर शहर शाहीन बाग करेंगे। आज इस पर भी महाभारत कर रही हूं कि जो कानून बनाने की बात सरकार कर रही है, उसकी कॉपी पहले आपने फाड़ी, अब आगे एजेंडा क्या है? क्या देश में अलग अलग राज्यों में शाहीन बाग करने की कोशिश की जाएगी एमआईएम के द्वारा? इस पर महाभारत। इसी के साथ साथ मुद्दा यह कि सियासी हल्ला तो बहुत है, लेकिन संसद में चुप्पी है। और यह क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल देर रात की राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। वो संसद में पहुंचे थे, वोटिंग से पहले पहुंचे थे। अब जो कांग्रेस पार्टी इसे संविधान पर सबसे बड़ा हमला बता रही है, कह रही है कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार को छीना जा रहा है। ये वो ट्वीट है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, लेकिन जिस वक्त इस पर चर्चा हो रही थी उसमें संसद से नदारद थे। राहुल गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो देर रात आए। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के आते हुए। और प्रियंका वाड्रा ने तो वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। अब इस पर सवाल कौन उठा रहा है? इस पर सवाल मुसलमान नेता उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना सियासी हल्ला इस पर, लेकिन संसद में आप गायब रहे, संसद में आपकी मौजूदगी भी नहीं दिखी। आखिर इस पर भी आज महाभारत करूंगी कि इतना हल्ला, जिस कानून को आप संविधान पर सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं, उस कानून की चर्चा में आपने हिस्सा तक नहीं लिया। आज महाभारत इस पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए और फिर मेहमानों से परिचय। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में जहां कल देर रात 232 के मुकाबले 288 वोटों से वक्फ बिल पास हो गया, तो वहीं आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है। एक तरफ किरण रिजिजू ने चर्चा के दौरान वक्फ की मनमानी गिनाई, तो साथ ही कांग्रेस की हकीकत भी बताई। 2013 में 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया, और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है।
तो कितना खतरा मंडरा रहा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दो टूक कह दिया कि कानून संसद बनाती है और हर किसी को मानना पड़ेगा। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। जहाँ एक तरफ सरकार वक्फ बिल की खासियत बता रही थी, तो वहीं AIMIM के सांसद और अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हरे सदन में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ दी। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। विपक्ष लगातार वक्फ बिल के खिलाफ हंगामा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे संविधान पर बड़ा हमला बताया, लेकिन बहस के दौरान प्रियंका और राहुल नदारद दिखे, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाया। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मैं भी रात को 2 बजे तक के टीवी से जुड़ा रहा और निगाहें जो थी वो प्रियंका गांधी जी को तलाश करती रही। जहां पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया, मगर एक एक वोट की जहां के ऊपर अहमियत होती है वहां के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना, यह बड़े अफसोस का विषय है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो देश में जगह जगह जश्न की तस्वीरें भी आई। लोगों ने कहीं मिठाइयां खिलाई तो कहीं सेवैयां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा हमला किया जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। योगी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं मुसलमान संगठन के कई नेता मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें। अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। बिल्कुल साफ हो चुका है कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आम गरीब मुसलमानों के लिए उन्होंने चिंता की और तथाकथित जो बरसों बरस से काबिज होकर चंद लोग वक्फ की संपत्तियों को हड़प रहे थे और उसकी मंशा को, वाकिफ की मंशा को पूरा ना होने दे रहे थे, उन पर लगाम लगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत इस बिल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बात बिल्कुल साफ है कि जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष के कई नेता इस कानून के विरोध में खड़े हैं, तो कई मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में भी खुलकर सामने आ गए। आज राज्यसभा में पास होने के बाद ये बिल कानून बनने से सिर्फ एक कदम दूर रह जाएगा और नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड में एक और टिक मार्क साफ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।